जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे को जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए आप लोग का जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहने वाला है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन आप लोग को सारा मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर आप लोग को 20 क्वेश्चन आप लोग को साइंस से ही देखने को मिलने वाला। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप लोग को करवाएंगे मतलब करवा रहे होंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का आने वाला है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जितना हम बताते हैं उतना अगर आप लोग फॉलो सिर्फ करते हैं और पढ़ते हैं तो आप लोग का 20 में 20 आप लोग का रखा हुआ है, यानी कि 20 में 20 सही, यानी कि आप लोग 60 मार्क सिर्फ आप लोग साइंस से ही आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दिखना ना भूलें। और आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आप लोग तरह तैयारी करने वाले होंगे झारखंड महिला सुपरवाइज़र। और देखिए और एक बात आप लोग को बता दें, चलिए झारखंड महिला सुपरवाइज़र भी नहीं बल्कि आप लोग का क्या हो गया, बल्कि आप लोग जिससे सीजीएल की भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाली, यानी कि ऑल ओवर कह सकते हैं कि झारखंड में जितनी भी एग्जामिनेशन हो गया जिसमें साइंस आप लोग को पूछा जाएगा, आप लोग 110% की गारंटी देते हैं आप लोग का यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी टाइप को देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग को बने रहना है एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो चलिए आप लोग को आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के क्वेश्चन, देश एक बेरंग बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। आप लोग ऑप्शन के माध्यम से बता सकते हैं। बताइए क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, पानी होगा, कि वायु होगा, कि कार्बन होगा। तो आप सभी किस प्रश्न का आंसर होगा क्या? पानी। पानी के बिना क्या हम लोग जीवन रह सकता है? नहीं ना रख सकता है। पानी है तो जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश के लिए VHF का आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण करके बताया। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए आप लोग का दिया हुआ है फर्स्ट में बहुत भारी आवृत्ति, बहुत उच्च आवृत्ति, चर उच्च आवृत्ति, डिम दिया है बहुत ही उच्च आवृत्ति। तो बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बता देना चाह रहे सबसे पहले VHF का इसका क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है। तो VH का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि उच्च आवृत्ति, है ना। देखिए यही इसको देखिए छकाने के लिए किस तरह क्वेश्चन दिया है, ये हिंदी का या पूछा, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है ना। यानी कि आप लोग पूरा डीपली पढ़िएगा तभी इस तरह के प्रश्न का आप लोग सही आंसर कर सकते हैं, है ना। और देखिए आप लोग और एक बता देना चाह रहे हैं कि देखिए 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक क्या होता है, रेडियो की आवृत्ति होती है ना। और इसे दोस्तों मीटर बैंड या तरंग कहा जाता है। इसकी तरंग 10 से 1 मीटर के धैर्य रेंज की होती है, राइट है क्या, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग कहीं भी डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं ना। जो भी आप लोग कमी लगेगा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन के आप गलत बता दिए, और देखिए हम ही इंसान ही हैं, ठीक है, हमसे भी भूल चूक हो सकता है, लेकिन आप लोग जो भी लगेगा, गलत लगेगा सही लगेगा, अगर आप लोग को लगेगा 1% भी ये इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है, मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, जिगर है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी है। तो आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो कि जिगर है ना। जिगर को क्या हम लोग कहते हैं? जिगर को जो कि लीवर और यकृत के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं यकृत की, यानी कि जिगर की। तो जिगर हम लोग का कितना होता है? कि औसत में 1.6 किलोग्राम होता है, और पाउंड में बात करते हैं तो 3.5 पाउंड होता है यकृत का भार। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका इस वीडियो का जो PDF है उसको आप लोग टेलीग्राम के चैनल में आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप लोग वहाँ से जाइए, ज्वाइन कीजिए, है ना। टेलीग्राम की लिंक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो
देखिए यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत जो होता है, आप लोग बता देना चाह रहे हैं, यकृत जो होता है वो अमोनिया को किस चीज़ में बदलता है? यूरिया में बदलता है ना। और आप लोग और एक बात बताना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है। यहाँ से एंजियोटेंसिन रसायन निकलता है जो कि किडनी यानी कि वृक्क के कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी आप लोग अदर से बता रहे हैं उसको आप लोग एक कॉपी ले लीजिएगा और उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जितने बता दे रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लेंस की ऑप्टिक शक्ति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग कमेंट करके, लेंस की ऑप्टिक शक्ति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? मिलीमीटर कहा जाता है कि सेंटीमीटर कहा जाता है कि डायोप्टर होना चाहिए, और डिप्टर है ना, और डिम दिया है डायोप्टर। तो लेंस की इकाई मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, लेंस की इकाई मात्रक आप लोग को डायोप्टर होता है, राइट। यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए डायोप्टर का फुल फॉर्म होता है D=1/f, है ना। एफ को जो कि हमको फोकस दूरी से इसको डिनोट करते हैं, है ना। देखिए लेंस किसी मतलब क्या बोलते हैं, शक्ति उसके प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता की माप है ना। लेंस क्या है? लेंस किसी लेंस की शक्ति के प्रकाश को मापने के एक प्रकार का लेंस है ना। लेंस की शक्ति जैसा कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है ना। यदि लेंस को फोकस दूरी में हो तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है ना, तथा इसे किस से डिनोट किया जाता है? तो डी से डिनोट किया जाता है। डायोप्टर को किस से डिनोट किया जाता है दोस्तों? तो डी से। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? बताइए, परमाणु नाभिक की खोज किसने की है? तो परमाणु नाभिक की खोज आप लोग के ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया दोस्तों? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, है ना। और ये कब किया है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये 1911 ईस्वी में परमाणु नाभिक की खोज किया था। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, जंग को रोकने के लिए जो स्टील में एक आप लोग उसका सुरक्षा के लिए कुछ लगाया जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है कि घनीभवन कहा जाता है कि काला करना कहा जाता है कि पेसिवेशन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आप लोग को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। देखिए आप लोग को जंग से रिलेटेड आप लोग का कोई सा भी एग्जामिनेशन में है जिसमें साइंस आप लोग को पूछा जाएगा, तो वहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोग को देखने को मिलने वाला, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। देखिए, जंग को रोकने के लिए लोहे या स्टील से बने सामानों पर जिंक धातु की परत चढ़ाई, जिसे यस लेपेदन या गैल्वेनीकरण के। देखिए आप लोग गैल्वेनीकरण की जगह क्या रह सकता है? यस लेपेदन भी रह सकता है। ठीक है, और ये लेपन लोहे या स्टील से बने सामान को वायु में स्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। और ये गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया है जो कि वायु में ऑक्सीजन को आने से रोकता है ना। रोकेगा तभी जंग लोहा में या फिर स्टील में जंग नहीं लगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, डैश से एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? बताइए, ज्वलन, ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक, दहन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? दहन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? डैश दिया हुआ है, स्थिति और धरती की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, मिट्टी संबंधी विद्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। तो इसको क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भूगर्भ शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाले शैलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, राइट।
इसके अंतर्गत पृथ्वी संबंधी अनेक विषय आ जाते हैं, जैसे खनिज हो गया, खनिज शास्त्र हो गया, तलछट विज्ञान हो गया, भूमापन और खनन इंजीनियरिंग आदि सब इसके अंदर में आप लोग को आ जाता है। किसके अंदर में आ जाता है दोस्तों? ये तो भूगर्भ शास्त्र के अंदर में आ जाता है। ठीक है, आप लोग इस बात को नोट करते जाइएगा। जैसे आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी अदर से आप लोग को बताया जाएगा तो क्वेश्चन आप लोग इस सबको एक जब भी वीडियो देखिएगा तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिएगा। ठीक है, और उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, जो भी बात बताएंगे क्योंकि ये सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को एग्जामिनेशन में आप लोग देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट है डैश तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। बताइए 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न के आंसर? तो आप लोग को इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा यानी कि -273.16 डिग्री सेल्सियस। राइट, डी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है देखिए 40 में है बोना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है। देखिए बोना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई कहा जाता है, पेड़ का आकार देने कहा जाता है, लघु रूप कहा जाता है या फिर पुकटरी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा आप लोगों देखिए बोना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को आप लोग कहा जाता है बोनसाई। ठीक है, देखिए बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, किस चीज़ का पार्ट है? बायोलॉजी का पार्ट है। देखिए बायोलॉजी से आप लोग का 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला, बाद बाकी आप लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री को उससे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 40 का आप लोग का हो जाएगा ए नंबर। देखिए बोनसाई एक क्या है? जापानी भाषा है। पूछ देगा बोनसाई कौन सा भाषा है, इंडियन है कि चाइनीज़ है कि क्या है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बोनसाई का जापानी शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है बोने पौधे यानी कि छोटा पौधा। बोनसाई पौधे कम गहरे बर्तन जैसे ट्रे आदि में उगाकर वृक्ष की वृद्धि को अवरोध कर बौना बनाया जाता है, जिसमें उस वृक्ष की सभी विशेषता बनी रहती है। भारत में बोनसाई का प्रचलन कौन किया था? बताइए। देखिए ये प्रश्न आप लोग का बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए भारत में बोनसाई का प्रचलन का शुरुआत किसने किया है? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, कौन किया था दोस्तों? बताइए। तो आप लोग का श्री वीपी मल्होत्रा है ना, और कहाँ पे? जो कि दिल्ली में। ठीक है, कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। नेक्स्ट है 41 नंबर में डैश ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग को बताना है कि ऑक्सीजन के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है। हीलियम नहीं करता है कि बोरियम नहीं करता है, क्रोमियम नहीं करता है कि ईडियम नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है दोस्तों? तो ये हीलियम नहीं करता है, जो कि ये नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। राइट, नेक्स्ट नंबर है चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है? इनमें से आप लोग को बताना है कि चेचक के वैक्सीन को कौन विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, लॉर्न बेबिक ने, अल्बर्ट कॉन्स ने? तो दोस्तों कौन किया था? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का ए नंबर यानी कि एडवर्ड जेनर ने, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरी की कमी के कारण क्या होता है? देखिए आप लोग का बीमारी से और विटामिन से, आप लोग बीमारी से एक रहेगा और विटामिन से एक, यानी कि 2 क्वेश्चन आप लोग को इससे आने वाला है। ठीक है, और कोई सा भी एग्जामिनेशन होता है तो इससे क्वेश्चन एकदम 100% आता ही है। ठीक है, जितना भी आप लोग हम बता रहे हैं वो सब को आप लोग चैप्टर को नोट डाउन करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि साइंस में बहुत सारा टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जितना बताएंगे सिर्फ उतना आप लोग पढ़िए, तो आप लोग का 20 में 20 यानी कि 60 मार्क्स आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या? देखिए बेरी कमी से के कारण क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है, कैल्सीफेरोल होता है, थाइमिलन होता है, राइबोफ्लोविन होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो ये आप लोग को थाइमिलन होता है। ठीक है, बेरी की कमी के कारण थाइमिलन होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण के विकास के लिए थायमिन आवश्यक है। देखिए थायमिन किससे चीज़ के लिए आवश्यक है? तो भ्रूण के विकास के लिए थायमिन आवश्यक है। ये एक विटामिन है ना,
थाइमिन एक प्रकार का क्या है, विटामिन है, और इसे विटामिन बी के अन्य प्रकार के साथ लिया जा सकता है ना। बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं, या फिर कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उत्पादों में थाइमिन मिलाया जाता है। ठीक है, थाई मिलन निकले थाइमिन होगा, बेरी की कमी के कारण क्या होता है, थाइमिन, है ना, क्या होता है, थाइमिन। और भ्रूण के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो थाइमिन। भ्रूण के विकास के लिए क्या आवश्यक है बताइए, तो थाइमिन, राइट। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, लोहा है, सोना है, पारा है, पैलोडियम है। तो इनमें से लचीला धातु कौन सा है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोगों का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना सबसे चारों में से सबसे क्या बोलते हैं, लचीला धातु है। क्या है, धातु है, राइट। नेक्स्ट है 45 नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, होलोग्राम, होलोमार या फिर होलो इमेज। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको होलोग्राम कहा जाता है ना। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलोग्राम फोटोग्राफ की तरह होता है जो कि 3D जैसा आप लोग को दिखाई देता है, राइट। और होलोग्राम के आविष्कार की बात करते हैं तो ये आप लोग आविष्कार किया था कौन, ब्रिटिश के हंगेरियन भौतिकी विज्ञानी जिसको नाम क्या है, डेनिस गेबर। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, डेनिस गेबर। कब किया था दोस्तों, तो 1947 ईस्वी। और हमारा देश भी कब आज़ाद हुआ था, 1947 ईस्वी। आप लोग को इससे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ को याद करना तो आप लोग एक दूसरे को रिलेट करना होगा, आसपास की चीज़ों को देख के उसमें एग्जाम्पल के तौर से करना होगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो UHF बैंड की रेंज क्या है, तो इसका आप लोग का हो जाएगा क्या, सबसे पहले आप लोग बता देना चाहिए UHF इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, है ना। इसका रेंज आप लोग होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज, राइट। यानी कि देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, इसमें से ऑप्शन कौन वाला होगा आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का ए नंबर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पे 30 होगा, ठीक है, 30 गीगाहर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रह वाला, ठीक है, इससे उतना नहीं लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ दे सकता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय रहेगा तो, ठीक है, नहीं तो इसको आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे चमकीला ग्रह की बात करते थे, ये आप लोग क्या है, शुक्र ग्रह है। क्या ग्रह है, शुक्र ग्रह यार, इसको भोरे का तारा भी कहा जाता है। देखिए इससे 2 क्वेश्चन आप लोगों ने निकाला, भोरे का तारा किसको बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, राइट। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग अध्ययन से, ठीक है, अध्ययन से आप लोग एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं, जल विज्ञान कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं, फिर जीव विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको कीट विज्ञान, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर, कीड़े के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी अन्य जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव को क्या कहा जाता है, यानी कि कोई जीव है दूसरे पर आश्रित है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, सहभोजित्व कहा जाता है, फिर होस्ट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ये परजीवी, यानी कि दूसरे जीव पे जो आश्रित रहेगा उसको परजीवी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम आप लोग ये जोंक हो गया, अमीबा हो गया, एंटीमिका हो गया, ये सब आप लोग का दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, यानी कि ये सब परजीवी है ना। नेक्स्ट है, फिल्टर का उपयोग करके किस तरह से निलंबित कर क्या है, फिल्टर का उपयोग करके तरह से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है ना। फिल्टर करके जो मतलब सामग्री रहता है उसको हटाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उल्बना कहा जाता है, ऊर्ध्वपातक कहा जाता है, बुवाई कहा जाता है, निस्पंदन कहा जाता है।
तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये निस्पंदन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, निस्पंदन, है ना। और दोस्तों ये प्रक्रिया जो है तरल से ठोस को हटाकर शुद्ध तरल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस बात को आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जैसा कि बताए थे कि 20 क्वेश्चन आप लोग को रोज़ बताएंगे, ठीक है, जो कि बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर आप लोग 20 क्वेश्चन इस साइंस से देखने को मिलेगा। तो आप लोग जितना सिर्फ हम बताएंगे उतना सिर्फ फॉलो करते हैं तो आप लोग 100% आप लोग गारंटी देते हैं साइंस में आप लोग का सारा यानी कि 20 आप लोग क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल में अभी तक नए होंगे तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो हर एकदम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बाद देन आप लोग को शेयर कर देना, आप लोग जितने भी भाई बंधु होंगे, दोस्त रिश्तेदार होंगे, है ना, उन सभी के पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।